नमस्ते एक्वेरियस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। जो भी मैसेजेस आपके साथ आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही जून का महीना कैसे रहेगा, ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग अपलोड हो गई है। फर्स्ट से लेकर के 15 जून कैसे रहेंगे आपके लिए, इन दोनों टॉपिक्स पे रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट एंड वीडियो के सेक्शन में मिल जाएंगे। वेट और मूव ऑन, इस टॉपिक को भी आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, तो अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट के अंदर आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, पेड टारो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। अपने इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे मैं रील्स अपलोड कर रही हूँ। टॉपिक है करंट फीलिंग्स, सो यू कैन चेक इट ओवर देयर एज वेल। फॉलो मी, लिंक आपको अगेन डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्वेरियस कुंभ राशि, आपके जो पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, उनके क्या ख्याल हैं, क्या थॉट्स हैं आपको लेकर के। सिक्स ऑफ कप्स, एग्जैक्टली वही कार्ड आया है। एनर्जी, थॉट, थिंकिंग, ख्याल, मेमोरीज, उनके दिल में क्या है आपको लेकर के। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट वी हैव उनके मन में क्या है। इट इज 9 ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, सो 6 की एनर्जी रिपीट हो रही है। क्या आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज की एनर्जी रिपीट हो रही है। वो आपको अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, सारी सिचुएशंस में आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए इस एंटायर सिचुएशन के अंदर। एस ऑफ पेंटिकल्स, आप एक टाइम पीरियड डिसाइड करिए अपनी ज़िंदगी और अपनी सिचुएशंस के हिसाब से। इस टाइम पीरियड में आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या होने के चांसेस हैं। इट इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ज़ोडिएक साइंस की मैं बात करूं, सबसे पहले तो हमारे पास में एक्चुअली सारे ही ज़ोडिएक साइंस आ गए हैं, ठीक है। सभी की सब राशियां आ गई हैं। मेजर आर्काना की तरफ से एक भी कार्ड नहीं आया है, बट सारे ज़ोडिएक साइंस अवेलेबल हैं। सो आपके पार्टनर के क्या ख्याल है। सी, दे आर थिंकिंग अबाउट यू, यस। ओके, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने चाइल्डहुड में मिले हों, बचपन में मिले हों, या जल्दी ज़िंदगी के अर्ली एज पर मिले हो, पहले मिले हो, अभी अभी मिले नहीं हो, पहले से एक दूसरे को या तो जानते हो। फर्स्ट एनर्जी है, सब लोग के लिए नहीं हो सकता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि फ्रेंड्स के थ्रू मिले हो, या बच्चे कहीं ना कहीं जैसे स्कूल में आते जाते हो, बच्चों को ड्रॉप करने जा रहे हैं, पिक करने जा रहे हैं, वहाँ पर आप लोगों की कहीं मुलाकात हुई हो, कहीं एक दूसरे को देखा हो, एंड देन आप लोगों ने बात करना शुरू कर दिया। एक एनर्जी ये भी है कि इनिशियल स्टार्टिंग पहले मिले थे, 2-4 साल पहले मिले थे, अभी अभी ताज़ा नहीं मिले हैं, ठीक है। सो पहले की मुलाकात हो सकती है। जो भी आप लोगों की सिचुएशन, आपके पर्सन आपके साथ के रिलेशनशिप को याद करते हैं, आपके साथ के कनेक्शन को फील करते हैं, बट ये अभी इस समय क्या है कि जैसे हो गया, अभी आप लोगों का रिश्ता फिलहाल नो कांटेक्ट के अंदर आ गया है, तो बचा क्या है इस रिश्ते के अंदर। सिर्फ यादें हैं, सिर्फ मेमोरी है, और कुछ नहीं है। उनके दिल में क्या है, उनके दिल में आपको लेकर के हल्की हल्की सी फीलिंग्स हैं, अभी भी हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर बिल्कुल ही भूल गए हैं आपको, या आप उनकी ज़िंदगी से बिल्कुल ही निकल गए हैं, ऐसा नहीं है। आपको आज भी याद करते हैं, आपके बारे में थोड़ा बहुत आज भी सोचते हैं आपके पार्टनर, पर पेज की एनर्जी है, एक इमेच्योर्ड एनर्जी है। पेज की एनर्जी रिपीट भी कर रही है वॉन्ड्स के साथ में। एक इमेच्योर्ड एनर्जी, अभी भी बहुत कुछ देखना, सीखना, समझना, ज़िंदगी के और भी बहुत सारे तजुर्बों को देखना, जानना, महसूस करना, और लोगों को इंसानों की तरफ समझना, ओके, उनकी फीलिंग्स की, उनकी भावनाओं की कदर करना। आपके पार्टनर को बहुत कुछ चीज़ें अब भी समझने की ज़रूरत है। आपको लेकर के आज भी उनके दिल में फीलिंग्स हैं,
ऐसा नहीं है कि 100% कट हो गया है रिश्ता, लेकिन इस रिश्ते में बहुत इम्बैलेंस्ड एनर्जीज रही है पास्ट में। उनके मन में एक तरीके से, उनको मन में एक तरीके का डर है, उनके मन में एक तरीके का शॉक है, सदमा है। और सदमा इस बात का है कि आप दोनों का जो रिश्ता था वो सही तरीके से एंड नहीं हुआ। कुछ इम्बैलेंस्ड एनर्जीज की वजह से इस रिश्ते में एक तरफ का झुकाव ज़्यादा था। एक तरफ का झुकाव से मेरा मतलब है, अगर एक पर्सन सबसे ज़्यादा इस रिश्ते में मेहनत कर रहा है तो वो एक ही पर्सन कर रहा है, आपकी एनर्जी ज़्यादा है इसमें। अगर एक पर्सन इस रिश्ते को अवॉइड कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहा है। इम्बैलेंस्ड, आप बुला रहे हैं वो नहीं आ रहे हैं, आप कॉल कर रहे हैं वो नहीं उठा रहे हैं। इनिशियली बात अलग थी, स्टार्टिंग का रिलेशनशिप अलग था, पर टूवर्ड्स द एंड जब आपका रिश्ता ख़त्म होने से थोड़े समय पहले कुछ इम्बैलेंस्ड एनर्जीज थी। आप कुछ कह रहे थे, वो कुछ समझ रहे हैं, इम्बैलेंस्ड, ठीक है। साथ ही एक पर्सन ज़्यादा मेहनत कर रहा है, दूसरा कुछ इतना मेहनत नहीं कर रहा है, और बहुत ठोस रीज़न नहीं था इस रिलेशनशिप को टूटने का या ब्रेकअप का। कोई ऐसे ऐसी कोई बहुत ही कुछ ऐसी बात हो गई हो, नहीं। बट जैसे मैंने कहा, एक इमेच्योर्ड एनर्जी, रिश्ते को सीरियसनेस की तरह से नहीं देखा गया। इस रिश्ते को रिलेशनशिप, लव के एंगल से नहीं देखा गया, दोस्ती या साथ में घूमने फिरने का एंगल ज़्यादा है। जब आप लोग दोनों साथ में थे तब आपके पर्सन को इस रिश्ते की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। आपको बिल्कुल समझना उनको नहीं आया। अब उनके मन में इस रिश्ते को लेकर के दर्द है और तकलीफ है, बिकॉज वी हैव 9 ऑफ सोल्स। इनको अब ये एहसास हो गया है कि एक अच्छे पर्सन को आपके पर्सन ने खो दिया है। यानी आपको एक अच्छा पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो कि एक लॉन्ग टाइम हम उस रिश्ते को निभा सकते थे, अगर हम उस रिश्ते की जो नर्व्स है, उसकी नर्व जो है, उस रिश्ते की जो अहमियत है, उसको अगर सही समय पर समझ पाते तो ये रिश्ता आगे भी बहुत जाता, एक स्टेबल कनेक्शन होता। फिर आगे जाकर के वो शादी में, घर परिवार में या और दूसरे तरीके से आगे वो टर्न हो सकता था। एक अच्छे इंसान को खोया, एक ऐसे इंसान को खोया जो उनके लिए मर मिटने के लिए भी तैयार था, यानी कि आप। एक ऐसे रिलेशनशिप को खोने के बाद में जब इंसान को पता चलता है कि मैंने मेरी ज़िंदगी का बहुत एक इम्पॉर्टेंट फेज़ खो दिया, अब क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू। अफसोस करने के बाद में वो बोलते हैं ना कि अब काहे पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत। तो कुछ नहीं बचा अब पछताने के सिवा, पर पछताना है, क्योंकि ये वही हो सकता है। एंड दे आर इन टू दिस रिग्रेट, इन टू दिस गिल्ट ऑफ एनर्जी कि मैंने गलती कर दी। मगर एक्सेप्टेंस इज़ डिफ़िकल्ट, आपके सामने कबूल करना इज़ डिफ़िकल्ट। उनके फीलिंग्स क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है? वी हैव 6 ऑफ कप्स, ठीक है। 6 की एनर्जी अगेन रिपीट हो रही है। आपके पार्टनर, यहाँ पर 2 एनर्जी आ रही है, आपके साथ में जो मैच हो रही है आप उसको लेकर के इस रीडिंग को आगे फॉलो करें। एक एनर्जी ये आ रही है कि आपके पार्टनर को ये लगता है, इस गलतफहमी के अंदर है वो, कि उन्होंने इस रिश्ते में बहुत कुछ कर दिया, आपकी पैसों से मदद कर दी, आर्थिक तरीके से, शायद पैसे की ज़रूरत होगी, आपको कहीं जॉब लगवा दी, या उनकी वजह से उन्होंने शायद आपको कहीं कुछ पैसे वैसे दे दिए, कुछ लोन, उधार, कुछ भी, ओके। तो उनको ये गलतफहमी है कि उन्होंने बहुत कुछ कर दिया है इस रिश्ते के अंदर, ओके। उनको ये गलतफहमी है कि ये रिश्ता जो था वो उनकी वजह से था, क्योंकि आप उनको ज़रूरत के लिए फॉलो कर रहे थे, आपको ज़रूरत थी उनकी, इसलिए ये रिलेशनशिप था। हकीकत में उनको ज़रूरत थी आपकी, बट एनीवेज। और सेकंड एनर्जी ये है, या तो उनको ये लगता है कि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत दिया, आपने सब कुछ किया इस रिश्ते में। एंड थर्ड एनर्जी, उनको ये लगता है कि अब उनको इस रिश्ते में कुछ करना चाहिए, पास्ट में जो हुआ उसको अब बैलेंस करना चाहिए। अगर वो चाहें या फ्यूचर में उनको ईश्वर मौका दें तो वो इस रिश्ते को फिर से ठीक करना चाहें, ठीक से जोड़ना चाहें, इस रिलेशनशिप को फिर से पूरा कंप्लीट करना चाहें, आपके साथ के इस रिलेशनशिप को फिर से निभाना चाहें। तो 3 एनर्जीज़ हैं, 3 में से कोई भी एक एनर्जी आपके साथ फॉलो कर सकती है, नहीं भी कर सकती है, एनर्जीज़ की बात है। क्या आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं,
वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए ये पर्सन है ना, ऐसा नहीं है कि ये आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, बिल्कुल, बट मिस करना, ओके आपके साथ में जो टाइम इनने अच्छे से स्पेंड किया, घूमे खाए फिरे, इधर गए उधर देखी, मूवीज़ देखी, या रेस्टोरेंट्स में गए, या दोस्तों के साथ में एंजॉय किया, जो भी आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया, ये वो सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, मिस करते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 100% आपको मिस करते हैं, ये उस चीज़ को मिस कर, आपके साथ को मिस करते हैं, आपके साथ के, आप जब इनके साथ थे तब इनकी लाइफ में बहुत बहुत चीज़ें अच्छी थी। हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा इनका ध्यान रखा, आपने अपने से ज़्यादा इनका ध्यान रखा, आप हमेशा से अवेलेबल थे, इनके बहुत से काम आपकी वजह से बन जाते थे, तो उन चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। पर अभी भी अगर मैं ये कहूँ कि ये 100% आपको मिस करते हैं तो वो सही नहीं होगा, बिकॉज पेज की एनर्जी आ रही है, अभी भी अक्कड़ है, अभी भी समझ नहीं है रिश्ते की, स्पेशली विद द लव कनेक्शंस। रिश्ते में जो गिव एंड टेक की एनर्जी आती है उसको अभी भी ये समझे नहीं है अच्छे तरीके से आपके पार्टनर। अभी भी इनको बहुत कुछ सीखना है, जानने की ज़रूरत है। ये क्यों आपको अप्रोच नहीं कर रहे? वी हैव 10 ऑफ कप्स। आपको अप्रोच करना इनके लिए इतना आसान नहीं है। आपको अप्रोच करना, रिश्ते के अंदर बहुत से वॉल्केनोज, क्या बोलते हैं वॉल्केनोज को मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। आपके साथ के रिलेशनशिप को बैलेंस करना, या आपकी तरफ आना, या आपके साथ में रिश्ते में आना, कमिटमेंट में आ जाना, आपकी तरफ आ जाना से इनकी ज़िंदगी में भूचाल आ सकता है। और वो भूचाल बहुत से सिचुएशन से जुड़ा हुआ है। स्पेशली शायद आपकी शादी हो गई है कहीं पर और, या इनकी शादी हो गई है कहीं और, या आप दोनों ही अब इस रिश्ते के साथ में फैमिली जुड़ गई है, जैसे पेरेंट्स आ गए हैं, सोसाइटी आ गई है, या आप लोग दोनों अलग अलग स्पाउसेस, अलग अलग पार्टनर्स के साथ मैरिड है और अब इस रिश्ते को नहीं चाहते, ठीक है, या इनका परिवार इनको आपकी तरफ आने से रोक रहा है कि नहीं जाना है, ये रिश्ता नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, बहुत सारे डिमांड्स हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मुझे एनर्जी फील हो रही है वो ये हो रही है कि ये पर्सन के अंदर अभी भी बहुत बचपना है, अभी भी आपको और इस रिश्ते को संभालने की एनर्जी, आपको और इस रिश्ते को आगे लेके जाने की, कमिटमेंट की एनर्जी, और एक लव वाली जो फीलिंग है, लव की जो एनर्जी है, उसको अच्छे तरीके से हैंडल और मैनेज करने की जो क्षमता, जो ताकत और जो दिमाग और जो जज्बा होना चाहिए, अभी भी आपके पार्टनर में उन चीज़ों की कमी है। थोड़ी सी है ना, मुझे ना यहाँ पर करेज की भी कमी दिख रही है, बहुत ज़्यादा ऐसे डरपोक टाइप एनर्जी आ रही है मुझे, सॉरी बुरा लगेगा शायद आपको, बट डरपोक वाली फीलिंग आ रही है। ये जैसे कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये बस ये आप समझ लो, बोले बहुत बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा बोले, लेकिन करने की बारी आती है तो बस हवा निकल गई उस टाइम पे, बस ऐसी एनर्जी है। आपको बोल ज़रूर देंगे चलो आई लव यू, लेकिन जब उसको प्रूव करने की बारी आएगी ना तो नहीं कुछ हो सकता, आई लव यू का तो मतलब बंटा धार हो गया, ऐसी एनर्जी आ रही है। आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ को, अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को और अपने करियर को अब कंट्रोल में लेना है। अपने लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आपको बनना होगा, अपने लिए सक्षम पैसे कमाइए, आत्मनिर्भर बन जाइए, इंडिपेंडेंट बन जाइए। अपनी ज़िंदगी की भागा दौड़ी की जो डोरी है, जो लगाम है आपकी ज़िंदगी की, उसको अपने हाथों में रख करके अब आप आगे बढ़िए, क्योंकि किसी के ऊपर निर्भर रह गए, स्पेशली इस पर्सन के ऊपर आप निर्भर रह करके ये कुछ नहीं करें। ये सपोज आपकी शादी हो भी जाए ना इस पर्सन से, तो कल को कोई मुसीबत आएगी तो ये आपके पीछे ही पीछे छुप जाए आकर के, तुम जाओ आगे, तुम जाओ आगे, मैं नहीं फेस कर सकता, मैं नहीं फेस कर सकती, ऐसी एकदम ऐसा डरपोक टाइप भीगी बिल्ली वाली एनर्जी है। हाँ, अब मैं से ज़्यादा नहीं बोलूँगी, नहीं तो आपको बुरा लगेगा और फिर आप फिर कमेंट करोगे आपने ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा। सो देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओके, लास्ट कार्ड सपोर्ट नहीं कर रहा है। जो अगर आप सोच रहे हैं कि ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए, या हम लोगों का पैचअप हो जाए, या हम लोग सब इकट्ठा हो जाए, तो आई एम वेरी सॉरी, लास्ट कार्ड नहीं सपोर्ट कर रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है।
और ये कार्ड को एक्सप्लेन करने से पहले ये वाला जो कार्ड है ना, ये बता दूँ मैं क्यों कह रही हूँ आपको कि आप अपने लिए कुछ करो, क्योंकि अगर आप इनका वेट करोगे तो शायद आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक वेट करते रहोगे और आपकी ज़िंदगी में है ना, आप खुशियाँ ही नहीं एक्सेप्ट कर पाओगे। क्योंकि अगर आपने ये सोचा कि ये पर्सन आएगा मेरी ज़िंदगी में तो खुशियाँ आ जाएंगी, तो आई एम सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता। जो पर्सन खड़ा ही नहीं हो सकता एक रिश्ते के लिए, एक रिलेशनशिप के लिए, वो पर्सन आपको कुछ नहीं दे सकते। आई एम वेरी सॉरी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या हो सकता है इन नियर फ्यूचर, या जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है, कुछ नहीं हो सकता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया हो, शायद अनब्लॉक भी कर रहे हो, ब्लॉक कर रहे हैं, अनब्लॉक कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ में कमिटमेंट में नहीं जा रहे हैं आप लोग, ठीक है। एक दूसरे के साथ में प्यार मोहब्बत या ऐसी कोई एनर्जी के अंदर आप नहीं जा रहे हैं। तो आप लोग एक दूसरे को ख्यालों से ही याद रख रहे हैं, एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, एक दूसरे को इमेजिन कर रहे, काश ये रिश्ता होता, काश ये पर्सन मेरी लाइफ में होता, मेरी ज़िंदगी में होता, तो ये होता, वो होता, वो होता। पर वो पर्सन नहीं है इस समय आपकी ज़िंदगी में। तो आपकी ज़िंदगी का जो मेन चीज़ है वो क्या है, आप खुद हो अपने। रिमेंबर, यू आर योर लॉन्गेस्ट कमिटमेंट, क्योंकि ये पूरी ज़िंदगी जब तक आप इस धरती पर हो, आपको आपका साथ देना है, कोई और दे कि नहीं दे। किसी की वजह से हम अपनी सांसें तो नहीं रोक सकते, जा तो नहीं सकते धरती से कि नहीं ये नहीं है तो मैं चली जाऊँ, मैं चला, दैट इज़ नॉट करेक्ट। सो यू आर योर लॉन्गेस्ट कमिट। अपने आप को ऐसे मुकाम पर लेकर आइए कि आप खुद शीशे में जब अपने आप को देखें ना, तो आप ये कहेंगे आई एम प्राउड ऑफ यू, क्या किया यार तूने, जोरदार, मज़ा आ गई। ऐसे अपने मोटिवेटर खुद बन जाइए, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी की भी नहीं। जो इंसान आपके लिए ना लड़ सके, ना भिड़ सके, ना आपका ध्यान रख सके, आपको ब्लेम कर सके, ना आपको सुख दे सके, ना आपको प्यार कर सके, फिर क्यों चाहिए वो इंसान हमें ज़िंदगी में। किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद कंप्लीट हूँ अपने अंदर हर तरीके से। बस यही है जो मैं कह सकती हूँ एंड ऑफ द डे, ठीक है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर। यहाँ पर ये टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक कब देखते हैं, क्या शुरू करेंगे, आप लोग ही बताइएगा, कमेंट करिएगा, मैं पोस्ट करती हूँ कि क्या नया टॉपिक यूज़ करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, बाय।